क्या पढ़ लिया था हमने लास्ट क्लास में? हम वो छोड़ा है, बहुत दिन हो गया। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे बहुत सारी ट्रॉपिक मूवमेंट्स। हाँ जी, कौन कौन सी ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ ली थी हमने? बहुत सारी। कौन सी? पार्थ रावल है? जल्दी बताओ कौन सी पढ़ ली थी बहुत सारी? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म। हमारी सिर्फ हाइड्रो वाली रह गई थी। हाँ जी, हाइड्रो भी पढ़ ली थी। सही में एक्टिविटी नहीं लिखी थी फिर? आ जाओ जरा, आओ, एक्टिविटी रह गई है, आओ लिखो फटाफट, इसको हेडिंग लिख लो, एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज्म। कि अगर तुम्हें एक एक्टिविटी लिखनी हो कि भैया हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है प्लांट्स के अंदर, तो बताओ क्या एक्टिविटी होगी? आयुष्मान उठना बेटा वहां से, और देव तुम भी आजकल कम नहीं हो, बहुत मस्त आ रहे हो तुम, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर, आओ जल्दी। हाँ जी, एक ऐसी ट्रे ले लो जिसमें छेद हो, या वायर मेस ले लो, कुछ भी ले लो। इस तरीके से कोई भी एक ट्रे ले लो जिसमें छेद हो। एक्टिविटी पूरी नहीं लिखवाऊंगी, बस 2-3 ही स्टेप लिखवाने हैं, ये पूछ लेते हैं कई बार। एक ऐसी ट्रे ले लीजिए जिसके अंदर थोड़े थोड़े से छेद हो, ठीक है? फिर क्या करना है? उसके अंदर डाल दो, हाँ जी, सॉडस्ट। क्या होता है? भूसा। कहां भरा हुआ है? थोड़ा सा मॉइस्ट लेना है, मॉइस्ट सॉडस्ट। और किसी, मैं ये देख रही हूं, एक न्यूमेरिकल था ना वो वाटर और वो वाला डायमंड वाला, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अहिल इतना क्यों सॉल्व किया उसको स्पीड निकालने के लिए? तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। तुमने सॉल्व किया है, मुझे याद है, तुम्हारी कॉपी कल दिखा दूंगी। हाँ, तुमने वैल्यूज लिखी है ना, उनकी जरूरत ही नहीं थी। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो देख लो ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर मीडियम है, और रेयर में स्पीड क्या होती है? सॉल्व ही नहीं करना था उसको, कुछ जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने ओवर सॉल्व किया है टेस्ट में। बहुत बच्चों ने ना ओवर, जैसे उसने इतनी कटिंग करी है पता नहीं कहाँ कहाँ, एक का आंसर अल्टीमेटली गलत ही निकाला, क्योंकि खिचड़ी इतनी पका दी थी वहां। हाँ, तुम्हें कह रही हूँ, हाँ सही में। कल ही देती हूँ तुम्हारी कॉपियां, फिर तुम्हें यकीन सा नहीं आ रहा होगा ना हमने ऐसी गलती करी है। नहीं मैम, किसी और की कॉपी चेक करी होगी, तुम्हारी करी है। आओ जरा इधर, एक ट्रे लेनी है, उसमें हल्के हल्के छेद होने चाहिए, और उसके ऊपर डाल दो भूसा, लकड़ी का बुरादा, थोड़ा सा मॉइस्ट, ठीक है? पानी होना चाहिए उसके अंदर। अब देखो तुम क्या देख रहे हो, यहां पर सीड्स रख दो। हाँ जी, यहां पर सीड रखो। अभी मैं तुम्हें ये उसमें एक्टिविटी में थोड़ा सा लिखवा दूंगी, कई बार पूछ लेता है वो, तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है? और इन सीड्स को छोड़ दो जर्मिनेट होने के लिए, ठीक है? और यहां पर लगा लो कुछ सपोर्ट। चार होंगे, 2 ही बनाए हैं, पूरी ट्रे है ना ऐसे रेक्टेंगुलर, ठीक है? इस तरीके से ये सोचो, कभी ये 2 डंडे से खड़े कर दिए बस, और पता नहीं कैसी इतनी पतली दुबली ट्रे है, ठीक है? ऐसे है ट्रे छेद वाली, इस तरीके से रखी हुई है सपोर्ट के ऊपर, ठीक है? 4 सपोर्ट होंगे नीचे, ठीक है? ऐसे है। हाँ जी, अब क्या होगा? अब देखो, तुम्हें एक चीज पता है कि मैम हमें सीड के स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक वैसे बहुत डिटेल तो पढ़ी है, लेकिन पढ़ लेंगे। तुम्हें पता है सीड के 2 पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं प्लिम्यूल, जिसमें से निकलती है शूट, और एक पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों? रेडिकल। और रेडिकल से क्या निकलता है? रूट। तो देखो क्या होगा, जो यहां पर रेडिकल वाला पार्ट है उससे इस तरीके से निकलेंगी रूट्स, ठीक है? और ऊपर क्या निकलेगा आयुष्मान? देखो सब में यही होगा, जितनी भी सीड्स है ना सब में यही होगा कि ग्रेविटी की वजह से जो रेडिकल है वो नीचे की तरफ आएगा। हाँ जी, ग्रेविटी का भी तो असर है, तो रूट्स किधर ग्रो करती हैं? टुवर्ड्स ग्रेविटी।
लेकिन ध्यान से सुनो क्या होगा, फिर पानी किधर है, पानी तो ऊपर है, नीचे तो कोई पानी नहीं ले रखा है, पानी कहाँ है, पानी तो मैम ट्रे में है, मॉइस्चर तो ट्रे में है। अब ये क्या करेंगे, यहां से स्पेस थोड़ा सा कम हो गया, स्पेस थोड़ा सा और बढ़ा लो यहां पर, ताकि हम दोबारा से इनको कहाँ ले जाएं, दोबारा से इनको वापस ले जाएं। बना लो, बस 2 लाइनें लिखनी है हमने, हमने ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो अब क्या करते हैं, ये रेडिकल्स वापस से ऊपर मुड़ जाते हैं। हाँ जी, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि ग्रेविटी से भी ज्यादा असर होता है रूट्स के ऊपर, किस चीज का, पानी का। वो ग्रेविटी की वजह से नीचे तो आते हैं रेडिकल्स या रूट, लेकिन फिर से वापस मुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसा एक डायग्राम बना लो। और यही हमें 2-3 स्टेप लिखने हैं कि हमें एक ट्रे लेनी है जिसमें छेद हो, जिसमें परफोरेशन हो, उसके ऊपर हमें भूसा डालना है, मॉइस्ट सॉडस्ट। मॉइस्ट का मतलब पानी का हल्का फुल्का सा कंटेंट होना चाहिए, और उसे सपोर्ट पे रख देना है बस उस ट्रे को। ठीक है, और जर्मिनेशन देखना है सीड्स का, सीड्स जर्मिनेट करेंगी, प्ल्यूल में से शूट निकलेगा और रेडिकल में से रूट निकलेगी। अब रेडिकल में से जो रूट निकलेगी वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ ग्रो करती है, लेकिन नीचे नीचे ग्रेविटी की तरफ वो ग्रो तो कर जाएगी, लेकिन उसको ज्यादा पानी पसंद है, ग्रेविटी से भी ज्यादा पानी पसंद है, तो वापस से मुड़ जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका मतलब इससे हमें 2 बातें पता चलती है इस वाली एक्टिविटी से, कि भाई रूट्स को ग्रेविटी भी पसंद है, रूट्स को पानी भी पसंद है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शंस हो तो कौन ज्यादा पसंद है, वाटर, क्योंकि पानी नीचे नहीं है ना। अगर नीचे भी पानी होता तो फिर नीचे नीचे जाती, अगर दोनों चीजें हैं ना नीचे, अगर नीचे ग्रेविटी भी और पानी भी है फिर नीचे ही जाती, फिर कोई नहीं रोक सकता था इसको नीचे जाने से। ठीक है, एक ऐसी एक्टिविटी है, तुम लिख लेना इसको 2-3 स्टेप्स में, मैं लिखवा देती हूँ, फटाफट करो जल्दी। आज हम इसको खत्म करेंगे, प्लांट हॉर्मोन्स खत्म करेंगे, और अगर हो सका तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी अपनी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जल्दी खत्म करके फिर चलते हैं आई वाले चैप्टर पे, मतलब है भी टाइम लगेगा इसमें। सेकेंड चैप्टर का टेस्ट कब दोगे ये बता देना। अभी, बस वो आवाज नहीं आई, निकल गए, अभी, आज, अभी, कल तो आई, अभी कोई देगा इसी वक्त, किसमें से भाई, इतने बड़े छेद नहीं है ना, मॉइस्ट है, रुई पानी सोख लेती तो पानी निकलेगा उसमें से, है ना, वैसा ही है, बहुत ज्यादा नहीं, भर भर के बाल्टी नहीं उड़ेलनी, हल्का सा मॉइस्चर है ताकि वो ग्रो कर जाए। हाँ जी, लिखो जल्दी, बस 2-3 स्टेप्स लिखने हैं और एक कंक्लूजन लिखना है, बस खत्म है, जल्दी करो। लिखो फर्स्ट स्टेप, प्रोसीजर लिख लो, फर्स्ट स्टेप, एक्टिविटी का फर्स्ट स्टेप लिखो, लिखो टेक अ सीव और ट्रे विद परफोरेशंस, या तो छन्नी ले लो कोई, टेक अ सीव और ट्रे विद परफोरेशंस, और ट्रे विद परफोरेशंस एट द बॉटम, परफोरेशंस लिखा तो है, छेद, परफोरेशंस एट द बॉटम। सेकेंड स्टेप लिखो, लिख लो होल, पोर लिख लो, छेद लिख लो, कुछ भी लिख लो, पुट सम, छेद ही लिख लो तुम, पुट सम मॉइस्ट सॉडस्ट इन इट, पुट सम मॉइस्ट sawdust in it and place germinating seeds on it, and place germinating seeds on it. Third step लिखो, raise this tray, raise seeds, developing germinating seeds on the sawdust, भूसा, बुरादा, क्या छूट गया, तो फिर क्या चाहिए। थर्ड स्टेप लिखो। सवाल कैसे करते हो मैम, उसके बाद क्या है, मैं सीडी लिखो। थर्ड स्टेप, रेज द ट्रे अबव द सरफेस, रेज द ट्रे अबव द सरफेस। आज सुबह से कोई मिला नहीं लग रहा तुम्हें, है मैं भी मिली। रेज द ट्रे अबव द सरफेस बाय कीपिंग, आरुष सबसे पहले जवाब देता है ऐसी चीजों का, बाय कीपिंग अ ब्रिक अंडर ईच एज, बाय कीपिंग अ ब्रिक अंडर ईच एज। बस ऑब्जर्वेशन लिख लो,
ट्रे से ही सब कुछ पता चल रहा है, तुम्हारी इतनी बेहतरीन बना दी है तुमने। ऑब्जर्वेशन लिख लो, बस लिखो आफ्टर फ्यू डेज, आई कांट, लिखो ऑब्जर्वेशन आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर अ फ्यू डेज द रेडिकल्स ऑफ द सीड्स, आफ्टर फ्यू डेज, और कल मैं तुम्हें टेस्ट कॉपी दूंगी ना, शीट भी दूंगी एक, वो सारे न्यूमेरिकल करना प्रैक्टिस नोटबुक में, क्योंकि मैं देख रही हूं ना किसी किसी की ऐसी फालतू की मिस्टेक करी हुई है, केस ही समझ नहीं आ रहा कौन सा है। इनको ये नहीं पता कि कॉन्वेक्स में कौन कौन सी कंडीशन है जब रियल और वर्चुअल इमेज बनती है, वो नहीं एक्सप्लेन हुआ। रेंज नहीं बताई गई, रेंज कितनी है, रेंज नहीं लिखी गई इनसे, इसकी 0 से 40 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी रख दो। फोकल लेंथ दी हुई है, रेंज नहीं लिखी गई, ऐसे ऐसे भी महारत है। हाँ जी, अब कल देख लेना, कल पक्का ही दे दूंगी। लिखो द रेडिकल्स ऑफ द सीड्स, द रेडिकल्स ऑफ द सीड ग्रोज डाउनवर्ड्स, द रेडिकल्स ऑफ द सीड्स ग्रो डाउनवर्ड्स through the pores, through the pores or perforations, through the pores or perforations under the influence of gravity, under the influence of gravity, under the influence of gravity. Second observation लिख लो, these radicals then grow backwards, these radicals then grow back towards, ऐसे लिख लो, these radicals then grow back towards the moist sawdust, towards the moist sawdust kept in the tray, kept in the tray. ब्रैकेट में लिख लो हाइड्रोट्रोपिज्म, और फर्स्ट वाली जो ऑब्जर्वेशन थी उसके ब्रैकेट में लिख लो जियोट्रोपिज्म। जब रेडिकल्स नीचे गए हैं तो वो जियोट्रोपिज्म था। फर्स्ट पॉइंट की जो ऑब्जर्वेशन लिखी है उसके ब्रैकेट में लिख लो जियोट्रोपिज्म, और दूसरे वाले पॉइंट के ब्रैकेट में लिख लो हाइड्रोट्रोपिज्म। चलो बस बहुत इतना। हाँ जी आगे आओ, आओ। तुमने शुरू में चैप्टर के ये पढ़ा था कि प्लांट्स में 2 तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है? कौन कौन से 2 तरीके हैं? प्लांट मूवमेंट्स और प्लांट हॉर्मोन्स। हाँ जी, प्लांट मूवमेंट कितने टाइप की थी आयुष्मान? कल से तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास होगी, जिसको पढ़ना हो पढ़ लेना, ठीक है? लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे हम समर ब्रेक से पहले, है ना? तुम थे ना आयुष्मान? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे बताना? हाँ नहीं रुक जाओ पूछ लो, है कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? देख रहे हो? और जवाब सबसे पहले ऐसे कुछ, ठीक है? अब मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी टॉपिक क्या चल रहा था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जिनका छूटा हुआ है या जिनको पढ़ना है देख लेना। स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे, ठीक है? मुझे तो लग रहा स्मॉल इंटेस्टाइन पे थे, हम तो रेस्पिरेशन में थे कहीं। हाँ तुम भी तो आए थे ना, है? हाँ पहले इसे खत्म कर लूँ रेस्पिरेशन को, फिर उसके बाद फिजिक्स ही पढ़ानी है। पढ़ा दूँ, बस आने वाला है, इनका तो खत्म हो जाएगा जल्दी, ठीक है? कल से आधे घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होगी तो देख लेना जिसे से करनी हो। फिर फिजिक्स की होगी तो मैं मैसेज कर दूंगी ग्रुप में दोबारा से। हाँ जी, अब बात सुन लो जरा, बताना जरा कौन कौन से टाइप की मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स के अंदर। हाँ जी देव, इससे बातें मत करो, और पार्थ तुम इससे बातें मत करो। बताओ जरा जल्दी बताओ, 2 टाइप की मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं? ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स में क्या होता है? ग्रोथ होती है और उसके साथ साथ मूवमेंट होती है। हाँ जी, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट में क्या होता है? ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ प्लांट मूव करता है स्टिमुलस के टुवर्ड्स। एग्जाम्पल बताना जरा कोई। 6 मई है ना, याद है 6 मई। अच्छा ये बताना ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स में कौन कौन सी है? ग्रेविटी के टुवर्ड्स, लाइट के टुवर्ड्स, टच के टुवर्ड्स, केमिकल्स के टुवर्ड्स, या फिर और किसके टुवर्ड्स थी? पानी के टुवर्ड्स। आओ जरा, अब दूसरे टाइप का कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट हार्मोन्स। हाँ जी क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। मैम क्या बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं? नहीं, बहुत बहुत हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होते हैं, ठीक है? और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है हार्मोन्स के लिए कि जिस प्लांट के पार्ट में ये प्रोड्यूस होंगे वहीं पर इनका एक्शन हो, दूर भी एक्शन हो सकता है।
हॉर्मोन्स भी हमारे जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, मेरे ख्याल से स्पेशली फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। जाइलम में तो सिर्फ वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट अगर हम बात करते हैं फ्लोएम की, फ्लोएम जो है वो हॉर्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो 2-3 बेसिक से पॉइंट लिखने हैं। क्या क्या पॉइंट पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट, कि भाई हॉर्मोन्स ऐसा नहीं है बाल्टी भर के रिलीज हो रहे हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं। आयुष्मान तुम इधर ही आ जाओ बेटा, मुझे सेफ नहीं लग रहा वहां, इधर आ जाओ, आ जाओ जल्दी उठ के, इतना टाइम नहीं है ना, हर क्लास में एक ही टाइम पे चीज पे टाइम वेस्ट करूंगी। आओ इधर जल्दी, चलो जल्दी आ जाओ, कोई बात नहीं जल्दी आ जाओ बेटा, पढ़ाना भी तो होता है ना। उठना बेटा, भाव 1 सेकंड, इसको बाहर निकालो, फेंको इसको बाहर, आ इधर। पार्थ, वहां वहां ऐसे इतने शरीफ बन के खड़े होने की जरूरत नहीं है, अपने पैर हाथ नहीं संभल रहे इनसे, कोई भी खींच ले रहा है, पागलपंती। हाँ जी, हॉर्मोन्स केमिकल, सिंपल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर रिलीज होते हैं बहुत छोटी कम मात्रा में, ठीक है, कम कम मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं रिलीज होते। जहां पर रिलीज होते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि वहीं पर काम करें, कहीं दूसरी जगह भी ट्रांसपोर्ट होकर जा सकते हैं इजीली और अपना काम कर सकते हैं। प्लांट हार्मोन्स 2 टाइप के होते हैं, एक वो जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे प्लांट की, कुछ प्लांट हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, कम करते हैं, इनिबिट करते हैं। जैसे तुम देखोगे बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो लीव्स को बचा के रखते हैं, लीव्स को और फ्रूट्स को। बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होंगे जो ये चाहते हैं कि अभी फ्रूट जो है वो पेड़ के ऊपर ही रहे, पकने दो उसको, ठीक है, लीव्स लगी रहे अभी, हरी रहे। लेकिन बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे जो चाहते हैं यार झड़ाओ इन्हें, फटाफट लीव्स नीचे गिराओ, इनके फूल फ्रूट सब नीचे गिराओ, ठीक है। तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं वो होते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, लेकिन ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं उनको कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक है। कलेक्टिवली इनका एक और नाम है, प्लांट हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स। तो 2-3 बहुत बेसिक से जनरल से पॉइंट है, वो लिख लो पहले इनके बारे में, फिर आगे चल रहे हैं। हाँ जी लिखो, दीज आर सिंपल chemical compounds, these are simple chemical compounds produced in plants and are responsible for the growth of the plant and are responsible for the growth of plants. बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं, कम में, बहुत कम कम मात्रा में। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट या लेसर अमाउंट। बेटा क्योंकि इनका बहुत कम रिलीज होने से इनका इफेक्ट हो जाता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन। हमारे अंदर हर हार्मोन की एक लिमिटेशन है। अगर मान लो हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा निकल जाए तो कितने हो जाते हैं, फिर बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। एक लेवल है, बैलेंस बनाना पड़ता है बॉडी को। वो लेवल कैसे बनता है मैम, वो लेवल बनता है जीन्स लेवल पे। हमारे पेरेंट्स से ना, हमारे अंदर या प्लांट्स के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है, जो जीन्स आए हैं वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसा नहीं कि भर भर के बाल्टी भर के बना दिया जी एक हार्मोन, जरूरत ही नहीं है। बहुत कम कम हार्मोन भी जो है वो इजीली अपना इफेक्ट दिखा पाता है प्लांट के अंदर, ठीक है। और ये सारी चीजें कहां से रेगुलेट होती हैं, जीन्स में, डीएनए में। एक प्लांट के या किसी भी एनिमल के डीएनए में किस टाइप के जीन्स हैं, वही पूरा डिसाइड करते हैं कि कौन सा एंजाइम बनेगा, कितना बनेगा, कौन सा हार्मोन बनेगा, कितना बनेगा। सब कुछ जीन में है, सब कुछ डीएनए में। हेरिडिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। लेकिन अभी के लिए याद रखना है कि दीज आर प्रोड्यूस्ड इन लेसर अमाउंट इन या बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड सेल्स। बाय कर लो इसको, ठीक है। चलो इतना लिखो पहले कि भैया बहुत सिंपल टाइप के होते हैं। अब तुम्हें आधी चीजें पता भी नहीं ना, इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जैसे कि इंडोल होते हैं, अब तुम्हें इंडोल नहीं पता, एडिनिन होते हैं ये, एडिनिन नहीं पता, टर्पीन्स होते हैं ये, वो नहीं पता, कैरोटेनॉइड्स होते हैं ये, वो नहीं पता, ठीक है। तो एक टीचर की एक लिमिटेशन होती है 10th क्लास को जब पढ़ा रहा होता है ना किसी भी सब्जेक्ट को, तो वो अपना समेट के चलता है चीजों को, ठीक है। नहीं तो इन पे तो पूरे पूरे चैप्टर्स हैं हायर क्लासेस में, बट अभी जरूरत नहीं है ना तुम्हें।
तुम्हें तो ये 2 लाइनें याद रह जाए वही बहुत है। कौन डॉक्टर बनेगा तुम में से? या सारे इंजेक्शन खाने वाले बनोगे, लगाने वाला किसी को नहीं बनना? आओ जरा, या अभी डिसाइडेड नहीं है? हाँ जी, 2 टाइप के हॉर्मोन्स हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स। प्लांट्स के अंदर 2 टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स, और दूसरे हॉर्मोन्स की कैटेगरी है ग्रोथ इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। नाम याद करने हैं। हाँ जी, कोई हार्मोन आपने पहले पढ़ा हो जरा बताना। क्या? टेस्टोस्टेरोन नहीं बेटा, प्लांट क्या करेगा टेस्टोस्टेरोन का? वो तो तुम्हें जरूरत है ना उसकी। तो तुम अपना हार्मोन उसको क्यों दे रहे हो? या दे रहे हैं इस प्लांट को टेस्टोस्टेरोन? इसके पास तो वो भी नहीं है जो उसका यूज करेगी। टेस्टिस है इसके पास, तो फिर ये क्या करेगा? देख तो लो है कौन, कुछ भी किसी को भी दे दोगे हैं? आओ जरा। हाँ जी, कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं? ऑक्सिन, मतलब अपने हार्मोन की खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं। वाह, बेहतर, अपने हार्मोन की बेइज्जती खुद ही। आओ इधर, ऑक्सिन। अब कोई रास्ते में ही प्लांट से मत पूछ लेना, हाय ब्यूटी कौन सा हार्मोन है, टेस्टो तो नहीं है। प्लांट को जाते हुए मत पूछ लेना। आओ जरा, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्रमोट करते हैं? नाम थोड़े अजीबोगरीब है बट तुम्हें याद करना है। ऑक्सिन, इसका भाई है साइटोकाइनिन, इसका बाप है जिब्रेलिन। ऐसे नाम याद करने हैं, स्पेलिंग भी याद करनी है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन्स। और बच्चों इसमें एक ही है, 2 है वैसे, एक एब्सिसिक एसिड है, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एबीए। कई बार आ जाता है पेपर में, बताओ एबीए ने क्या कर दिया, इसको जीए लिख देते हैं शॉर्ट में। और एक और है जो इन दोनों के बीच में लाया करता है, इथाइलिन। प्लांट के अंदर एक गैसियस हार्मोन है जिसको कहते हैं इथाइलिन। गैस है, गैस। ये फॉर्मूला है, पढ़ेंगे कब? 4th चैप्टर में जब कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो वहां इथाइलिन के बारे में पढ़ेंगे, गैस है। तो भैया प्लांट में कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। अभी बताऊंगी ग्रोथ प्रमोट कर रहे हैं क्या मतलब है मैम, ठीक है। दूसरे वो जो इनहिबिट करेंगे, इसका मतलब भी समझेंगे वो कौन होते हैं, इनहिबिट का क्या मतलब हो गया। ऑक्सिन, साइटोकाइन, जिब्रेलिन्स, और इधर है एब्सिसिक एसिड। एक 5वां हार्मोन है जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ, बट कभी कभी स्कूल में सवाल आता है इस पे, तो इसलिए मैं इसको लिखवा ही देती हूं तुम्हें। कौन सा है? इथाइलिन। अगर ये पूछेगा ये क्या है, ये दोनों टाइप की एक्टिविटी शो करता है, ये प्रमोट भी करता है और ये इनहिबिट भी करता है। वैसे जनरली टीचर्स ये पढ़ाते हैं कि इनहिबिट करता है, क्योंकि मेजरली ये इनहिबिटर है। इसकी मेजर एक्टिविटी अक्सर ये कौन है? इनहिबिटर। बट आता किस में है? दोनों में आता है, इनहिबिटर भी और प्रमोटर भी है। आई का मतलब है इनहिबिटर, मेजर इनहिबिटर है ये। इसकी ज्यादातर एक्टिविटीज, अगर तुम्हें किसी बच्चे को एनालाइज करना हो कि ये शरारती है या शरीफ है, तो क्या करोगे? सारी प्रॉपर्टीज देखोगे और फिर ये देखोगे नहीं नहीं जैसे विनायक है नॉटी है, नॉटी कैटेगरी में डालूंगी, है ना। जैसे भाव है शरीफ है भाई, है ना, इनोसेंट वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और जैसे और किसी लूँ, आरुष को लूँ, अब आरुष का मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या इसकी रिपोर्ट दूँ उसके घर, समझ रहे हो ना, कि मार्क्स तो ठीक आते हैं इसके। मैं इसको नोटी कहूंगी तो इसकी मम्मी को नहीं पचेगा, या पच जाएगा आरुष? है नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। हाँ, उसके बारे में बोल दूंगी, उसका पच जाएगा शायद, कहेंगे हाँ ऐसे यही है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे, वैसे तुमसे कोई नहीं पूछेगा, बस तुम्हें ये पूछेगा फंक्शन बता दो, तुमसे ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन है ये 5वां हार्मोन, ये याद रखना है। स्कूल वालों को लगता है कि इनसे पूछो जो पूछा जाए। आओ जल्दी, अब ध्यान से सुनो। ग्रोथ प्रमोटिंग वाले 3 हार्मोन्स पढ़े हैं, वो कैसी एक्टिविटीज करेंगे? मैम वो ग्रोथ प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज करेंगे। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये है, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो सेल को डिवाइड करवाएंगे। अगर कोई हार्मोन सेल को फटाफट फटाफट डिवाइड करवा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है मैम, वो एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन सेल डिवीजन करवाते हैं, सेल को मल्टीप्लाई कराते हैं। सेल डिवीजन का क्या मतलब है? एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से तुम्हें आगे पता है, सेल को लंबा करवाते हैं, सेल एलोंगेशन।
ठीक है। और मैम वो क्या करवाते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्लावर फॉर्मेशन, ऐसे हार्मोन जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, सारे अच्छे काम। सीड की ग्रोथ या सीड जर्मिनेशन, ये सारे हॉर्मोन्स कैसी एक्टिविटीज हैं, ये मैम अच्छे वाली एक्टिविटीज है किसी भी प्लांट की। ठीक है। गंदी एक्टिविटीज कौन सी हैं, जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अर्ली लीफ एंड फ्रूट फॉल, ये ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, पत्तियां फ्रूट सबको झाड़ देते हैं, भाई झड़ो तुम, बस गिरो गिरो नीचे। अगर एबीए की कॉन्सेंट्रेशन प्लांट में कहीं भी ज्यादा हो जाएगी तो वो झाड़ देगी सब कुछ। ठीक है। सीड डॉर्मेंसी, क्या मतलब है इसका, हाँ जी, सीड जर्मिनेशन क्या होता है, सीड जर्मिनेशन का क्या मतलब है, सीड का उगना, सीड को जमीन में बो दिया और फिर वो रूट और शूट बना दे, वो सीड जर्मिनेशन है। और सीड डॉर्मेंसी का क्या मतलब है, मतलब सीड कितने ही दम लगा रही है बेचारी, पानी भी है सब कुछ है, लेकिन सीड डॉर्मेंट हो गई है, मतलब वो ग्रो नहीं कर पा रही अब। ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारे केमिकल्स बढ़ते हैं, लेकिन एबीए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। जितनी ग्रोथ को प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज है वो करेंगे ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, जितनी भी ग्रोथ को रोकने वाली एक्टिविटीज हैं, रिटार्ड करने वाली एक्टिविटीज है, वो कौन करेंगे, वो करेंगे ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्टिविटीज के, अभी आगे हमने पढ़ने हैं। तुम्हें इस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए ये है, जितने भी हार्मोन्स है कम से कम दो दो फंक्शन सबके याद होने हैं, करने ही है तुम्हें। वैसे एक एक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन दो दो कर लो। बनाओ जल्दी एक टेबल, बड़ी सी टेबल बनाओ, क्योंकि तुम्हें 5 हार्मोन्स के सबके फंक्शंस लिखने हैं। मैं तुम्हें ज्यादा लिखवा रही हूं, जो तुम्हें बेस्ट 2 लगे 2 कर लेना, सुन रहे हो, कोई भी 2, लेकिन अच्छे से, ये नहीं कि आधे अधूरे। एनसीईआरटी में एक एक दिए हुए, बट 2 तुम्हारे काम आ जाएंगे, कभी कभी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। ध्यान से सुनो जरा। हाँ जी, ऑक्सीजन का क्या फंक्शन तुम पढ़ के आए हो, तुम्हें पता है एक फंक्शन इसका, 10 बार पढ़ लिया तुमने। प्लांट की बेंडिंग करता है टुवर्ड्स लाइट, बोले तो फोटोट्रोपिज्म। दिस ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म, पहला फंक्शन लिखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म। हाँ जी, और बताओ जरा, एक वो पढ़ा था क्या, recoil of tendril around what, किसके चारों तरफ, किसी भी सपोर्ट के चारों तरफ। अब ध्यान से सुनो, इजी वाले 2 कौन कौन से हैं जो तुम्हारी एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है एक तो सेल एलोंगेशन या सेल एनलार्जमेंट, सेल को लंबा कर देते हैं, अगर कोई सेल छोटी होगी ना उस सेल को ही लंबा कर देता है, अभी पढ़ेंगे, ये दिया हुआ एनसीईआरटी ने। और दूसरा इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन, कोई भी 2 कर लेना पक्का से, कोई भी 2। अगर कोई सेल छोटी है ना उसको लंबा करना है तो सेल ऑक्सिन करवा देगा, सेल एलोंगेशन का काम अभी पढ़ेंगे। सेल डिवाइड करवा देगा, सेल डिवाइड करवानी है, भर भर के इसको भर दो किसी भी पार्ट में, ऑक्सिन, ऑक्सिन जिस भी टिश्यू में ज्यादा हो उसकी सेल बहुत ज्यादा डिवाइड करती है। बताना जरा कौन सी टिश्यू में सबसे ज्यादा मिलेगा ये तुम्हें, अगर ये सेल डिवाइड करती है तो कौन सी टिश्यू पढ़ के आए थे 9th क्लास में कि जिनका काम ही है हर टाइम डिवाइड करती रहती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेन सोर्स है हार्मोन का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर भर भर के मिलता है ये हार्मोन। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक एमसीक्यू आता है, इसके लिए मुझे लिखवाना पड़ा, वैसे मैं प्रेफर नहीं करती इसको लिखवाना, कंफ्यूजन होती है तुम्हें, लेकिन अब ध्यान से सुनो एक चीज, साइटो का क्या मतलब है, साइटो बोले तो सेल, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, हाँ जी ध्यान से सुनिए, अगर आपको आता है एमसीक्यू और आपसे पूछता है कि कौन सा सबसे बेहतरीन हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए, और आपको ये भी दिया हुआ है, आपको ऑप्शन में ऑक्सिन भी दिया हुआ है, तो आपका आंसर होगा साइटोकाइनिन। ध्यान से सुन लो क्योंकि आ चुका है ऐसा एमसीक्यू। अगर आपको चारों ऑप्शंस दिए होंगे हार्मोन्स के और आपको ये पूछा होगा कि कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है सेल डिवीजन के लिए, तो आंसर क्या होगा, साइटोकाइनिन। अगर दोनों ऑप्शन दिए होंगे ये और ये दोनों, तब आंसर इसको चूज करोगे। एक बार ऐसा एमसीक्यू भी आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन इज यूज्ड फॉर सेल डिवीजन बाय द प्लांट्स। ठीक है, तो कौन सा पेयर चूज करोगे,
ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ए एंड बी नहीं, ऐसे आएगा फिर उसमें ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, फिर इस जोड़ी को चूज करोगे। बी ऑप्शन में कुछ और दे देगा, ऑक्सिन के साथ कुछ और दे देगा, जैसे कि जिब्रेलिन दे देगा। सुन रहे तुम मेरा सवाल, समझे? अगर चारों ऑप्शंस दी होंगी, सबसे बेस्ट वन चूज करना होगा सेल डिवीजन के लिए, तो साइटोकाइनिन, इसके नाम में ही साइटोकाइनेसिस है, सेल डिवीजन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है टू प्रमोट सेल डिवीजन। सीड्स में और फ्रूट्स में बहुत ज्यादा मिलता है भर भर के। लेकिन अगर दोनों में से पेयर चूज करना हो तो पेयर इन दोनों का चूज करोगे, ये वाला ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये दोनों ही सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी में सिर्फ एक फंक्शन दिया हुआ है, एक और लिख लो, ये लीव्स को झड़ने नहीं देता। साइटोकाइनिन क्या करता है? ये डिले करता है लीफ सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब है बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं आने देता, झड़ने नहीं देगा उनको, बुढ़ापा नहीं आएगा तो जवान रहेंगी लीव्स। ठीक है, अब एक सेफ पॉइंट बताती हूँ, सेफर साइट, अगर तुम भूल जाओ इनमें से कोई तो क्या करोगे? मान लो कोई सीड है और प्लांट बनाने जा रही है, हाँ जी, और तुम लैब में किसी भी प्लांट के पार्ट से तुम प्लांट बनाना चाह रहे हो, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें इसकी रूट्स उगानी है तो इसमें ऑक्सिन डाल दो। हाँ जी, रूट्स कौन से हार्मोन से उगेंगी? ऑक्सिन से। अगर तुम्हें इसकी शूट उगानी है तो किससे उग जाएंगी? साइटोकाइनिन से। ध्यान से सुनो पहले मेरी बात, ऑक्सिन क्या क्या फंक्शंस करता है? फोटोट्रॉपिज्म, सपोर्ट के राउंड टेंड्रिल घूम रही है, वो भी ऑक्सिन की वजह से है। सेल को लंबा करता है, सेल एलोंगेशन करता है और सेल डिवीजन करता है। इसके नाम में ही सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन तो करता ही है। और मैम लीव्स को झड़ने नहीं देता है, लीव्स पे जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता। कैसे? क्लोरोप्लास्ट भर देता है लीव्स के अंदर। ठीक है, ये नई लीव्स बनवाता है, ये क्लोरोप्लास्ट भर देता है लीव्स के अंदर। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट भूल गए, से फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो याद रहेगा, देखो सेल एलोंगेशन याद रहेगा, कभी भी ऐसा बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो एमसीक्यू आएगा। सेल डिवीजन तो ये वाला चूज कर लेना, पेयर चूज करना होगा तो दोनों चूज कर लेना। ठीक है, अगर दो फंक्शंस पे सवाल आता है तो ये तो मुश्किल काम नहीं है, सेल एलोंगेशन और सेल डिवीजन, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन कई बार हम ये वाला भूल जाते हैं कि साइटोकाइनिन जो है वो लीव्स को गिरने नहीं देता है, लीव्स को वो बुढ़ापा नहीं आने देता है। तो फिर ये पॉइंट तुम्हारे काम आ जाएगा। ध्यान से सुनो कि अगर हम किसी भी प्लांट के पार्ट से पूरा प्लांट ग्रो करवा रहे हैं लैब के अंदर, जैसे बच्चे को भी पैदा कर सकते हैं ना लैब के अंदर, टेस्ट ट्यूब बेबी, एग और स्पर्म लेते हैं, फ्यूज करवा देते हैं, जाइगोट बन जाता है, फिर मदर के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे होता है, एक छोटा सा प्लांट का पार्ट लेते हैं, उसके ऊपर ये हार्मोन्स छिड़क देते हैं। अगर ऑक्सीजन ज्यादा छिड़कोगे तो रूट ज्यादा ग्रो करेंगी, अगर साइटोकाइनिन छिड़कोगे ज्यादा तो शूट ग्रो करेंगी। तो फिर ये पॉइंट तुम याद रखना, देखो ये तुम्हें याद भी रह जाएगा, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। अगर उधर से कुछ भूल जाओ, अगर दोनों बराबर छिड़कोगे तो फिर नहीं होती प्रोसेस। ये लैब में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, पूरा एक टेक्निक है प्लांट्स को ग्रो करने की। एक प्लांट के छोटे से पार्ट से ना तुम पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हो। छोटा सा पार्ट, अगर लीफ का एक छोटा सा पार्ट भी मिल जाए ना आपको कोई, उससे भी पूरा प्लांट ग्रो हो सकता है लैब में। हाँ जी, दो फंक्शंस कम से कम याद कर लोगे। पहले वाले में क्या याद कर लोगे? सेल एलोंगेशन, सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन में क्या याद कर लोगे? सेल डिवीजन। और मैम बस लीव्स के लिए बहुत अच्छा है, ये याद कर लेंगे, लीव्स को लगे रहने देता है, पेड़ पे झड़ने नहीं देता, बुढ़ापा नहीं आने देता, एंड सो ऑन। आओ जरा, जिब्रेलिन, गब्बर सिंह, आओ जरा। हाँ जी, बताना क्या फंक्शन होगा इसका, हमें क्या पता मैम, ध्यान से सुनो। ये लेंथ को इंक्रीज करता है, किसकी? स्टेम की। एक बार कहीं की रिसर्च है, उन्होंने गन्नों के ऊपर डाला था इसे, शुगर केन के ऊपर, और शुगर केन की हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। हाँ जी, लिखो, इंक्रीज द, अपने ऊपर मत छिड़क लेना, इंक्रीज द हाइट ऑफ स्टेम, पहला इंपॉर्टेंट चीज ये दिमाग में रखनी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
लिखना है या लिखवाऊं? लिखो, लिख लो अगर लिखना है तो। लिखो ऑक्सिन प्रमोट रूटिंग। लिखो ऑक्सिन प्रमोट्स रूटिंग अंडर, या इन लिख लो, इन ए गुडर गुडर, चुप हो जाओ। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तुम्हें पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ऑक्सिन प्रमोट्स रूटिंग, रूट्स बनाता है किसके अंदर? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले मेथड में। और साइटोकाइनिन क्या करता है? इट प्रमोट्स शूट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये तुम्हारी उसके लिए बताया, सेफ्टी के लिए। अगर वहां भूल जाओ तो ये तो याद रह ही जाएगा। भाई कोई प्लांट का पार्ट है, उसमें रूट्स उगानी है तो ऑक्सिन डाल दो, शूट उगानी है तो साइटोकाइनिन डाल दो। तो इनकी रेशो ही मैटर करती है टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर। दो दो याद कर लेना बस, हो गया? लिखा नहीं होगा? आओ जरा। हाँ जी, और बताओ गब्बर सिंह क्या कर सकता है? एक तो लेंथ इंक्रीज कर देता है, बहुत ज्यादा लेंथ बढ़ा देगा। एक सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। जो जर्मिनेटिंग सीड्स होंगे उनके अंदर हाई अमाउंट होता है जिब्रेलिन्स का, और वो सीड बहुत इजीली रूटिंग और शूटिंग कर पाती है। ठीक है, उसको जमीन में बोओगे तो जल्दी से वो क्या कर जाएगी? जर्मिनेट कर जाएगी। ये पत्तियों को और फ्रूट्स को झड़ने नहीं देता, पत्तियों को, लीव्स को, लीफ के और फ्रूट के फॉल को ये प्रिवेंट करता है। कहता है लगी रहने दो यार, जितनी देर लगे हुए हैं, पकने दो फ्रूट को आराम से। इनका बाप है एब्सिसिक एसिड, ये सारे उल्टे काम करता है, सारे उल्टे। जो जिब्रेलिन के काम है ना, उसके सारे उल्टे काम ये करेगा एब्सिसिक एसिड। ग्रोथ इनिबिटर है, प्रमोटर है? इनिबिटर है, सारे उल्टे काम करेगा। किसके उल्टे? ये जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं इसको, और ये एबीए, इनके काम दोनों के एंटागोनिस्ट है, ऑपोजिट काम है एक दूसरे से बिल्कुल। बताना जरा, जो इसके काम है उसमें बस लगा दो इनिबिट इनिबिट। ये क्या करता है? अगर ये सीड को जर्मिनेट करता है तो ये सीड को क्या करेगा? डोरमेंट, इंड्यूसेस सीड डोरमेंसी। अगर किसी सीड के अंदर एबीए भरा हुआ है ना, एब्सिसिक एसिड बहुत ज्यादा है, तो वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते। तुम कितना ही पानी दे दो, तुम कितना ही मिनरल्स दे दो, तुम कितना ही उसको जमीन में रखते रहो, वो होगी नहीं ग्रो, क्योंकि उसके अंदर एबीए भरा हुआ है। फिर इसके और मेथड्स होते हैं रिमूवल के। हाँ जी, बताना जरा, ये डिले कर रहा है लीफ और फ्रूट फॉल को, ये क्या करेगा? ये प्रमोट करेगा। प्रमोट अर्ली लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप। एक तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये स्टोमेटा बंद करवा देता है। जब पानी की कमी होती है ना, स्ट्रेस से बचाता है ये प्लांट्स को। प्रमोट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा दैट हेल्प्स द प्लांट टू टॉलरेट वाटर स्ट्रेस। ये अच्छी बात है इसकी, और कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि बताओ स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, तो ये ध्यान रख लेना, स्ट्रेस हार्मोन है अपना कौन? एबीए। स्टोमेटा बंद करवाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ग्रोथ इनिबिटिंग एक्टिविटी एक तरीके से। लेकिन ये बेचारा बंद करता है स्टोमेटा इसलिए क्योंकि पानी ज्यादा ना जाए बाहर, लेकिन गैसेस एक्सचेंज रुक जाता है तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। ठीक है, इसलिए एक तरीके से इनिबिटिंग एक्टिविटी में आ जाता है ये। हाँ जी, इन दोनों के फंक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक के याद कर लेना, उसमें इनिबिट कर देना, ये हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये है ही ग्रोथ इनिबिटर। 4 ही दिए हुए एनसीईआरटी में, इथाइलिन नहीं दिया हुआ, बट स्कूल के लिए उसको भी लिख लो, उसके 2 फंक्शंस कर लो। हाँ जी, ऑक्सिन का क्या फंक्शन है? सेल एलोंगेशन, फोटोट्रोपिज्म, टेंड्रिल की ग्रोथ, बहुत सारे हैं मैम, सेल डिवीजन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हाँ जी, साइटोकाइनिन के क्या फंक्शंस हैं? सेल डिवीजन नाम में ही है, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन। दूसरा फंक्शन बताओ जरा, है?
लीव्स को गिराता है या नहीं गिरने देता? जल्दी नहीं मैम, उसको प्यार है लीव से, वो कहता है रुकी रहो, है ना, बैठी रहो यहीं। हाँ जी, जिब्रेलिन हाइट बढ़ा देता है। शुगर केन पे छिड़का, वो भाई लंबे हो गए शुगर केन। और बताओ, है एक स्टडी है उसमें दे रखा है 10 से, मतलब उनका मास भी बढ़ गया था, बहुत लेंथ बढ़ गई थी, मेरे एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ जी, है कहाँ से मिले? ये फॉरेन की सारे वो हैं, जहाँ शुरुआत वहीं से हुई है, फॉरेन से ही बहुत सारे ये डिस्कवर हुए हैं। अब तो मिल जाएगा, अब तो सारे प्लांट्स में है, डिस्कवरी की बात कर रही हूँ, जब डिस्कवर होते हैं। हाँ जी, बताओ जल्दी बताओ जल्दी। जैसे ये फर्स्ट टाइम फंगस में से निकला जिब्रेलिन, एक है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, उस फंगस में से निकाला था फर्स्ट टाइम, जापान में फर्स्ट टाइम इसकी स्टडी हुई थी। ठीक है, तुम्हें रिसर्च में जाना हो तो तब बात करेंगे रिसर्च की। हाँ जी, और बताओ जल्दी। यहाँ रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन ना निकल रहे, लेंस फॉर्मूला, एक बच्चा पता नहीं कौन है लेंस को मिरर फॉर्मूला ही लिखा हुआ है बार बार, ये भी एक तो उसमें से एक ऐसा जिसने लिखा ही नहीं हुआ। लिखा था कभी? कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? सीधा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हाँ जी, आओ जरा आगे, इसके फंक्शन बताओ जरा। ये मैम लेंथ इंक्रीज कर रहा है, लीव्स को, फ्रूट को गिरने नहीं दे रहा, कह रहा है रुकी रहो, सीड को जर्मिनेट करवा रहा है, सारा अच्छे काम कर रहा है। ये सारा इसका बिल्कुल अपोजिट काम सारे। कहता है सीड डॉर्मेंट हो जाए, कोई जरूरत नहीं जर्मिनेट करने, कहता है लीव गिरो, फ्रूट सब गिर जाओ। हाँ जी, लास्ट हार्मोन, इसकी दोनों टाइप की एक्टिविटीज है, दो फंक्शंस कर लेते हैं, बस दो ही कर लो, तुम्हारी आउट ऑफ एनसीईआरटी है ये, स्कूल के लिए कर लेना बस, बोर्ड में तो कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, इंक्रीज फ्रूट राइपनिंग, जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं ना, अगर उनके पास कोई कच्चा फ्रूट रखा है वो भी पक जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, हॉर्मोन्स जो फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा पकने शुरू होते हैं उनमें से इथाइलिन भर भर के रिलीज होता है, जिसकी वजह से सारे पक जाते हैं, वो सड़ जाते हैं एक टाइम बाद। तो ये अच्छी बात थोड़ी ना इसकी कोई, कि फ्रूट राइपन कर रहा है बहुत जल्दी, फास्ट। ठीक है, और बताओ जरा, और क्या फंक्शन लिख दोगे इसका? एक इसका लिख लो तुम, प्रमोट रूट ग्रोथ, ये अच्छा काम है इसका, ये इसलिए लिख लो एक, क्योंकि एक अच्छा काम हो गया, एक बुरा काम हो गया। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। तो ये तो है इसकी गुड एक्टिविटी, और ये हमें चाहिए नहीं, इतनी जल्दी हमें फ्रूट को राइपन करना नहीं है, लेकिन इसका काम है ये। तो इथाइलिन क्या कर रहा है? एक सॉल्यूशन भी आता है इसका मार्केट में, एथिफोन के नाम से, जो फ्रूट्स को जल्दी राइपन करना है। अगर किसी जैसे मैंगोज वगैरह में डालते हैं ना, वो कौन सा कार्बेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं वो, वैसे ही वो भी लगता है कि छोड़ दो उसे डाल के, उसमें वो इथाइलिन गैस हल्की हल्की निकलती रहती है सोल्यूशन में से, और वो उसको पकाती रहती है फ्रूट्स को। ठीक है, यूज नहीं करना चाहिए वैसे तो, लेकिन चलो ठीक है भाई। ये स्कूल में नहीं, स्कूल में आ सकता है, बोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी उसमें नहीं दिया हुआ, आ जाता है लेकिन स्कूल में, इसलिए मैंने लिखवा दिया। आओ जरा चले आगे, बस लास्ट टॉपिक है प्लांट का, फिर प्लांट फिनिश, फिर एनिमल्स पे चलते हैं। मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, क्या बोलते थे इसको? लाइट के टुवर्ड्स प्लांट की शूट का मुड़ना। कौन सा फोटोट्रॉपिज्म है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। कांची बोलेगी मैं गलत टाइम पे बोल रही हूँ बहुत ज्यादा आज। हाँ जी, लिख लिया? आओ जरा ध्यान से सुनो। हाँ जी, जब सन बिल्कुल ओवरहेड है प्लांट के, है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि एक डायरेक्शन से सन आ रहा है, मतलब यूनिफॉर्म है, ऊपर सन है भैया, इधर उधर से सब जगह से यूनिफॉर्मली लाइट पड़ रही है प्लांट के ऊपर, क्या होगा फिर? है यहां पर कौन सी टिश्यू होती है शूट की टिप पे? हाँ जी, शाम होता है, शाम प्यारा, क्या नाम है शाम का इसका? शूट एपिकल मेरिस्टम, सैम। और एक इसका भाई रैम भी तो था, रूट एपिकल मेरिस्टम, है ना, रूट की टिप पे। ध्यान से सुनो, चाहे शूट की टिप हो चाहे रूट की टिप हो, कैसी टिश्यू है? मेरिस्टमेटिक टिश्यू है। हाँ जी, मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या होती है विभोर? मैम जिसकी सेल्स डिवाइड करती है कॉन्टिन्यूसली। मेरिस्टमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जिसकी सेल्स बार 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 बहुत रैपिडली डिवाइड करती रहती हैं। तो यहां देखो क्या होता है, यहां पर ये वो रीजन होता है एपिकल मेरिस्टम का जहां पर सेल्स जो हैं बहुत फास्ट डिवाइड करती हैं। अब ये फास्ट डिवाइडिंग सेल्स जो है ना, इनके अंदर ही रिलीज होता है बहुत सारा क्या?
ऑक्सिन हार्मोन। अब ध्यान से सुनो, अगर यूनिफॉर्म लाइट पड़ती है किसी प्लांट के ऊपर तो ऑक्सिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पीले वाले, ये यूनिफॉर्म प्रेजेंट है पूरे प्लांट के अंदर। लेकिन अगर तुम किसी प्लांट की शूट को या रूट को भी एक डायरेक्शन से सन देते हो ना, क्या होगा मैम, जो वो हिस्सा है प्लांट का, शूट का, कि जो अवे फ्रॉम लाइट है, उधर देखो सारा का सारा ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है। और जब इस साइड पर ऑक्सीजन इकट्ठा होगा बच्चों, इसकी सेल्स क्या हो जाएंगी, इसकी सेल्स जो है मैम वो एलोंगेट कर जाती हैं। अब एलोंगेट करने की वजह से क्या होती है, ये मुड़ जाती है किस साइड, टुवर्ड्स लाइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता होना चाहिए, ये लिखना है। ये सेम चीज हमने किसमें लिखी थी, टेंड्रिल वाले में सेम चीज तो लिखी थी कि जो पार्ट टच कांटेक्ट में है किसके, सपोर्ट के, उसकी सेल ज्यादा क्यों नहीं ग्रो करती, क्योंकि ऑक्सीजन टच सेंसिटिव है। तो जो सपोर्ट के कांटेक्ट में होंगी सेल्स, उनमें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन ज्यादा किधर होता है, दूसरी साइड वाली सेल्स में जो अवे फ्रॉम सपोर्ट है। तो जब उधर ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का काम होता है मैम सेल को, इतनी सेल को लंबा कर देना। और अगर सेल्स लंबी होती चली जाएंगी तो कहां हो जाएंगी, इस तरीके से मैम ये मुड़ जाती हैं सन के टूवर्ड्स। डायग्राम बनाओ जल्दी जल्दी फटाफट, 2 लाइनें लिखवानी है, मैं लिखवाऊंगी तुम्हें, मैं कुछ काम नहीं दे रही हूं। सन मुड़ा नहीं है बेटा, सन तो वही है। सन कहां मुड़ा है, सन तो घूमा है। वो कौन सा आता है, टेढ़ा है पर मेरा है, बिंगो। बोर हो जाते हैं, नहीं तो चुटकुले चलते रहने चाहिए, है ना, तब मजा आता है? सुनाओ, चलो कोई सुना दो, पूरी क्लास को ही हंसा दिया करो, अकेले अकेले हंसते रहते हैं बस। देव सुनाएगा? विभोर क्या, देव पुराने जमाने का है, नए जमाने का कौन है भाई? बना लो जल्दी। जब सन ओवरहेड है तो ऑक्सीजन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ऑक्सीजन जो हार्मोन है वो लाइट सेंसिटिव भी है और वो टच सेंसिटिव भी है, ठीक है? यही पूरा घना टच मी नोट हो रहा है ऑक्सीजन। चलो जल्दी, और सेल्स को थोड़ा एलोंगेट भी कर देना। और किस किस के नोट्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुए, कौन है महान? कितने रह रहे, कब होंगे, कब होंगे? पक्का, ठीक है। तेरे दिखाना, फोटो कॉपी लेके घूम रहा हुआ। पूरे कर लिए, किसी कॉपी से किए, इसके पूरे थे, ये देता अपनी कॉपी। इसी कॉपी है भी नहीं। लिखा भी है लड़के ने, चैप्टर 2 कंप्लीट। कभी शक कर ले कोई। सैटरडे को देखती हूँ तुम्हारी करामात क्या कर रहे हो। और तेरी कंप्लीट है कुछ? ये अच्छा खासा चल रहा था, इसने बीच में पता नहीं इसको क्या हुआ, सारा इसका काम बिगड़ गया। हाँ जी, लिखो 2-3 लाइनें इसके बारे में, फिर इसको खत्म करो। लिखो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, बना नहीं गया भाई? लिखो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग टिप्स ऑफ, तो कह रहे थे हो गया। मैंने सोचा खत्म करो जल्दी चैप्टर। वैसे तो ठीक है, कोई बात नहीं, हंस खेल लिया करो क्लास में, लेकिन जब ज़्यादा बकवास करते हो ना, इरिटेट करते हो, तब फिर अजीब लगता है। फिर क्या हो गया, हाथ में क्यों फूंक मार रहा है इसमें?
इतनी ठंड में पसीने आ रहे हैं इसे। लिखो, ऑक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड। और आधों से भाई मैं ये देख रही थी, एक बच्चे ने बड़ा गजब का आंसर लिखा, कल बताऊंगी कौन है। गॉल ब्लैडर निकाल देंगे तो क्या होगा। बहुत अच्छा आंसर लिखा है, मस्त। तू है क्या वो? क्या लिखा था तूने भाई? बहुत बेहतरीन। मतलब उसका फैट इमल्सिफिकेशन, उसको कुछ लेना देना ही नहीं था। पता नहीं कि उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो लीवर का हमने एक पार्ट काट दिया है, इसी वजह से हम जिंदा कैसे रहेंगे। पता नहीं क्या आंसर लिखा हुआ था, बड़ा गजब टाइप का। ये काटेंगे लीवर और किडनी किसी किसी के। ये तो बेचारे खुद क्या कटा था, अपेंडिक्स। लिखो, ऑक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड, ऑक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय growing tips of growing tips of shoot and root, या roots and shoot कुछ भी लिख लो। ऑक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। फुल स्टॉप लगे लिखो। ऑक्सिन हार्मोन इज सेंसिटिव टू लाइट, ऑक्सिन हार्मोन इज सेंसिटिव टू लाइट, ऑक्सिन हार्मोन इज सेंसिटिव टू लाइट। फुल स्टॉप लगे लिखो। व्हेन अ ग्रोइंग शूट टिप रिसीव्स लाइट, when a growing shoot tip receives light, comma, auxin is synthesized at its tip, auxin is synthesized at its tip, auxin is synthesized at its tip, comma लगे लिखो। helps the cells to grow longer, helps the cells to grow longer। नेक्स्ट लाइन में लिखो, when light is coming only from one side, नेक्स्ट लाइन में लिखो, when light is coming from one side of the shoot, light is coming from one side of the shoot, when light is coming from one side of the shoot, comma, auxin diffuses to the shady side, auxin diffuses to the shady side of the stem, auxin diffuses to the shady side of the stem। कहाँ थे तुम? शूट कॉमा लगा के लिख लो। ऑक्सिन diffuses towards the shady side of the shoot, shady side of the shoot, स्टेम या शूट, एक कुछ भी लिख लो। फुल स्टॉप लगा के लिखो। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, लिखो, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन stimulate the cells to grow longer, higher concentration of auxin, higher concentration of auxin stimulate the cells to grow longer in the shady part of the stem, higher concentration of auxin stimulates the cells to grow longer in the shady part of the stem which is away from light, which is away from light, which is away from light। फुल स्टॉप लगा के लिखो। thus plant bend towards the, रुक जाओ पहले पूरा करने दो। thus the plant appears to bend towards the light, thus the plant appears to bend towards the light। कई बार इस प्लांट वाले सेक्शन में सिर्फ ऑक्सिन वाला ही क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर लिख लेना, फिर मत कहना बताया नहीं था। मतलब जो अभी तक पढ़ा था वो कुछ भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा बस कि ऑक्सिन बताओ क्या कर रहा है। हाँ जी, इनको बता देना क्या लिखा था हमने।
आरुष पढ़ देना एक बार, कहाँ छूटा है बताओ जल्दी। खुद नहीं पता कहाँ है, ठीक है बस। ठीक है, सेकंड चैप्टर का अपना डिसाइड कर लेना कब देना है टेस्ट।